सज्जनों, इन्हीं पृथु जी के पावन वंश में प्राचीतस का आविर्भाव हुआ। पिता के आदेशानुसार आप लोग ने घोर तप किया। तपोपरांत भगवत कृपा से आपका पावन परिणय हुआ। कुछ दिनों के पश्चात आपने गारस्थ जीवन का परित्याग किया। भागवत प्राप्ति के उद्देश्य से पुनः सरस्वती के पावन तट पर आ गए। देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। आप लोगों ने भागवत धर्म के संबंध में प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजाओं, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन् मनोवचः नृणामेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। हे राजाओं, आप लोग सिंधु के पावन तट पर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने आए हैं। और आप लोगों ने मुझसे भागवत धर्म के संबंध में प्रश्न किया है। तो देखो राजा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस् तन्मनोवचः नृणाम एनेह विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वरः। इस श्लोक में मानव का वही जन्म, कर्म, आयु, मन, वाणी सफल है जिसके द्वारा भगवान श्री नारायण की उपासना की जाए। कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर की सार्थकता, मानव शरीर के द्वारा कृत कर्म की सार्थकता, आयु, मन और वाणी की सार्थकता श्री हरि की भक्ति में। यदि आप लोग को मानव शरीर मिला, मानव शरीर से आपने सत्कर्म किया, अधिक आयु मिली, विशुद्ध मन मिला, विशुद्ध वाणी मिली, इसके बाद भी यदि भगवान की आप उपासना नहीं करते हैं तो ये सब निरर्थक है। हे राजाओं, श्रेयसामपि सर्वेषां आत्मा ही अवधि अर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मात्मदः प्रियः। सबकी आत्मा भगवान नारायण है। और समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा है। ध्यान देना, सबकी आत्मा भगवान नारायण है और समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा है, यानी भगवान नारायण है। इसलिए है प्रचेताओं, राजाओं, जैसे वृक्ष के जड़ में जलदान करने से वृक्ष के एक एक शाखा, प्रति शाखा, पत्र पर्यंत वह जल प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से
भोजन के द्वारा प्राणों को तृप्त करने से इंद्रियां तृप्त होती है, उसी प्रकार से भगवान नारायण की उपासना करने से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतन्द्रियाणाम्। तथैव सर्वार्णम् अच्युते ज्ञान। श्री भगवान नारायण की ही केवल उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है, अलग से उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि देवता अंग हैं और भगवान नारायण अंगी हैं।